बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5 का। स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ेंगे और आज का मेन हमारा जो टॉपिक है वो है जी वर्क। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो चैप्टर नेम है इसमें 3 टॉपिक्स जो हैं वो इसके टाइटल में ऐड किए गए हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों टॉपिक इस चैप्टर में हमने डिटेल में डिस्कस करने हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए कि वर्क होता क्या है। तो जब हम नाम लेते हैं वर्क का तो आपके दिमाग में या तो कोई फिज़िकल एफर्ट या मेंटल एफर्ट आती है। ठीक है, कोई इंसान जो है, आप फॉर एग्जांपल मैथमेटिशियन है, उसका दिमाग बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, तो आप कहते हैं कि यार ये बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा वर्क करता है। ठीक है जी। या कोई लेबर की अगर हम बात करें, कोई मज़दूर है, ठीक है, ताकतवर है, तो आप कहेंगे कि यार ये देखें काफ़ी बॉडी बिल्डर है, काफ़ी हैवी वेट के उठा कर रख रहा है, तो ये वर्क कर रहा है। बट स्टूडेंट्स, फिज़िक्स में वर्क तब होता है जब हम किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करे उस फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, इन फिजिक्स वर्क इज सेट टू बी डन इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी एंड इट्स कवर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। ठीक है, ये बात मैं इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में जो वर्क पर बेस करता है, बड़ी डिटेल में विद एग्जांपल्स प्रूव करूंगा। ठीक, फिर हमारे पास है एनर्जी। देखें, कोई ऑब्जेक्ट अगर वर्क कर सकता है, ठीक, तो हम कहते हैं कि इसमें एनर्जी स्टोर है। एनर्जी डिफरेंट तरह की है। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, ड्यू टू पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी है, इसी तरह थर्मल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, वो सारी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्क इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। वर्क जो है वो एक एक्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर थर्ड हमारे पास टॉपिक है पावर। पावर हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। दो लेबर हैं, अगेन मैं कहूँगा दो मजदूर हैं, और दोनों ने सेम बोरियां उठानी है, सेम जगह पर जाकर रखनी है। एक जल्दी रखा आता है, एक ज़रा देर से रख कर आता है, वर्क तो दोनों ने एक जैसा किया बट डिफरेंट डिफरेंट टाइम में किया। तो वो जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो हमारे पास पावर है। तो अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ जो कि वर्क है। तो वर्क से पहले वर्क का छोटा सा इंट्रोडक्शन कि वर्क एंड एनर्जी आर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन फिजिक्स एज वेल एज इन एवरी डे। ठीक है, क्या कहता है कि जो वर्क और एनर्जी है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फिजिक्स में भी और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी, जो एवरीडे लाइफ है हमारी। कॉमनली द वर्ड वर्क कवर्स ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ वेदर मेंटल और फिजिकल। मैंने शुरू में बात की ना कि जो हमारे पास वर्ड है वर्क, इससे फौरी हमारे माइंड में क्या आता है, या तो कोई मेंटल एफर्ट या फिजिकल एफर्ट्स या एक्टिविटीज़। इफ़ अ गर्ल इज स्टडिंग फिगर 5.1, जैसा आप देखें ये एक स्टूडेंट है जो पढ़ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये वर्क कर रही है। कोई अगर आम बंदा है, ले मैन, कहेगा ये वर्क कर रही है। और अ मैन इज स्टैंडिंग फिगर 5.2 विद अ लोड ऑफ ब्रिक्स, जैसा कि ये लेबर है, कोई मजदूर है जी, सर पर ईंटें रखकर खड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, वी से डैट दे आर डूइंग वर्क, हम ये कहते हैं ना कि ये वर्क कर रहा है। बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अब ज़रा बात कर लें फिजिक्स की कि फिजिक्स में वर्क क्या है। वर्क है स्पेसिफिक डेफिनेशन, जो मैंने शुरू में भी बात डिफाइन की थी वो आ रही है कि वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड मूव्स इट थ्रू सम डिस्टेंस। कहता है कि फिजिक्स में वर्क तब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे और वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्टेंस मूव करवाए उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद दैट ऑफ वर्क। और एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो भी क्लोजली किसके साथ रिलेट करता है जी, वर्क के साथ। व्हेन वर्क इज डन बाय वन सिस्टम ऑन अनदर, अगर एक सिस्टम जो है वो किसी दूसरे सिस्टम पर वर्क कर रहा है, देन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द टू सिस्टम्स। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल एक बुक पढ़ी हुई थी, आपने उस बुक को जो है आगे की तरफ पुश कर दिया। ठीक है, तो एक सिस्टम आप थे, दूसरा सिस्टम वो बुक थी। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जो है हमने वर्क किया तो एनर्जी ट्रांसफर हुई। ठीक, इन दिस चैप्टर वी विल डिफाइन वर्क, एनर्जी, पावर एंड एफिशिएंसी एंड शो हाउ दे आर रिलेटेड टू वन अनदर। ठीक है, एक तो हम ये पढ़ेंगे कि वर्क, एनर्जी, पावर और एफिशिएंसीज क्या है और इनके दरमियान आपस में क्या रिलेशन है। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है जी 5.1, जो कि हमारा लेक्चर है। अब सबसे पहले तो मार्क कर लें कि पेपर में एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग, तीनों डिपार्टमेंट वाइज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने इसको ध्यान से सुनना है, अंडरस्टैंड करना है, इंतहाई आसान है।
ठीक। तो देखें फोर्स एंड डिस्टेंस आर टू एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वर्क। क्या कहता है कि जो फोर्स है और डिस्टेंस है ये दो ज़रूरियाती बुनियादी एलिमेंट्स हैं वर्क के, ठीक है। और वर्क इन्हीं दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और इनके दरमियान एंगल पर। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूव्स इट थ्रू सम डिस्टेंस, कहता है कि जब किसी बॉडी पर कोई कांस्टेंट फिक्स फोर्स लग रही है, फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन की जो है जी फोर्स लग रही है एक बॉडी पर, ठीक है, इट मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस और उसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, वी से दैट द फोर्स हैज़ डन वर्क। तो उस 5 न्यूटन की फोर्स ने वर्क किया, ठीक है, जिसको हम W इज इक्वल टू एफ एस फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क क्या है जी? वर्क को हम डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का, ठीक है, और जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया जब उस पर फोर्स लगाई गई उस फोर्स की डायरेक्शन में उसका, ठीक है। तो फोर्स को हम F से लिखते हैं और डिस्टेंस कवर्ड को हम कैपिटल S से लिखते हैं। तो W इज इक्वल टू एफ एस, ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय S, ठीक है। वर्क का फार्मूला है, न्यूमेरिकल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखें कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ वुड लाइंग ऑन अ टेबल। ये जी हमारे पास एक टेबल है, फिगर 5.3 में आप देख रहे हैं और इस पर ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। इफ़ वी exert a force F on the block to move it through some distance S, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जी एक फोर्स लग रही है F और ये ब्लॉक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर फोर्स लगाकर यहाँ आ गया, तो इसने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो S है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देन द वर्क डन बाय द फोर्सेस। तो अब वर्क कैसे लिखेंगे भाई? ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड और ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया है F मल्टीप्लाई बाय S। तो W इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, या W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय S। 5.1 है जी इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 5.1 इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इफ सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कहता है कि इससे हमें इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स लग रही हो और इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस ना हो तो तब कोई वर्क नहीं होगा, देन नो वर्क इज डन, ठीक है। अगर S ज़ीरो है तो वर्क क्या है? ज़ीरो। जैसा कि इस केस में देखें ये बंदा फोर्स तो लगा रहा है इस वॉल पर, क्या इसकी फोर्स लगाने से वॉल हिल जाएगी अपनी जगह से? बिल्कुल नहीं हिलेगी, तो ये वॉल की डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगी, तो इस केस में वर्क ज़ीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल अ मैन इज पुशिंग हार्ड अ वॉल, ठीक है जी, ये मैन जो है इस वॉल को पुश कर रहा है बट द वॉल रिमेन्स फिक्स इन इट्स प्लेस, वॉल फिक्स रहेगी। इन दिस केस द मैन इज डूइंग नो वर्क। तो इस फिगर 5.4 में ये बंदा कोई काम नहीं कर रहा फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिमिलरली इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो एंड द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वर्क विल बी ज़ीरो। कहता है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन के जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है। एक्सेलरेशन क्या होती है? टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस मीन एक्सेलरेशन ज़ीरो है। और बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू m में अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो फोर्स भी ज़ीरो होगी, और जब फोर्स ज़ीरो होगी तो तब वर्क भी ज़ीरो होगा। तो देखिए एस F इज इक्वल टू ज़ीरो, सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S, तो F तो ज़ीरो है तो हम लिखेंगे ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय S और आंसर आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है। और वर्क का यूनिट जाउल होता है जी, जिसको हम न्यूटन मीटर लिखते हैं, वो अभी आगे आ जाएगी बात। तो ज़ीरो जाउल जो है वो वर्क होगा, ये आप मार्क कर लेंगे। फिर देखें व्हाट विल बी द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कहता है कि क्या वर्क होगा जब कोई बॉडी पर फोर्स लगे और वो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है उसके साथ थीटा एंगल बनाए, जैसे कि आपको इस डायग्राम 5.5 फिगर में नज़र आ रहा है। सपोज कर लें ये ना एक कैरी बैग है बच्चों का, ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स उन्हें कैरी करके लेकर जा रहे होते हैं जिसके नीचे बॉल बेरिंग्स व्हील लगे हुए होते हैं। अब वो यहाँ से एक फोर्स लगा रहा है और ये फोर्स जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंगल कितना बना रही है? थीटा, ठीक। और जब वो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये ब्लॉक जो या उसका बैग जो है वो अब यहाँ से यहाँ आ गया और उसने डिस्टेंस कवर किया है S। तो इस केस में हमें फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट चाहिए जो कि इस डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, मीन अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमें इस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। और आपको याद है कि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में फोर्स को रिजॉल्व किया था, ठीक है।
ये जो फोर्स है इसका अलॉन्ग एक्स एक्सिस कंपोनेंट होता था एफ कॉज ऑफ थीटा, जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है, और अलॉन्ग वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस इसका कंपोनेंट होता था एफ वाई, जिसे हम लिखते थे एफ साइन ऑफ थीटा। तो आप देखें कि यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो ग्रीन एरो है ये इस डिस्टेंस के साथ पैरेलल है। तो हमने कहा था कि फिजिक्स में वर्क तब होगा जब किसी बॉडी पर फोर्स लगे और वो बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। तो यहाँ पर इफेक्टिव कंपोनेंट है एफ कॉज ऑफ थीटा, ठीक। तो इसलिए हम वर्क को लिखते हैं एफ कॉस थीटा इंटू एस, या तो हम लिख सकते हैं फिर W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है जी। तो देखिए इन दिस केस वर्क इज डन ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस थी, और अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास कंपोनेंट कौन सा था फोर्स का, एफ कॉज ऑफ थीटा। रिजॉल्विंग द force F into its component, we have the component F cos of theta that acts in the direction of motion, ठीक है। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। therefore वर्क इज इक्वल टू F cos थीटा मल्टीप्लाई बाय S, या आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ एस कॉज ऑफ थीटा, ठीक है जी। और यहीं से हमारे पास केसेस आएंगे कि वर्क कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कब जीरो होगा। तो यह आपने ज़रा फोकस रखना है। और ये जो हमारे पास इक्वेशन है 5.2, इसको आप मार्क कर लेंगे फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। इफ़ थीटा इज जीरो, अगर स्टूडेंट्स एंगल जीरो हो, एंगल कब जीरो होगा, जब हमारे पास फोर्स और डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। पैरेलल होंगे तो एंगल जीरो होगा। तो cos जीरो पर 1 होता है, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, देन W इज इक्वल टू एफ एस, और ये cos 0 तो 1 हो जाएगा, तो एफ एस आ जाएगा। तो मैक्सिमम वर्क तब होता है जब फोर्स और डिस्टेंस आपस में पैरेलल हो, ठीक है। दिस इज द केस व्हेन फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड आर इन द सेम डायरेक्शन। नाउ अब वो कहता है एक और केस है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है जी। अगर क्या हो, थीटा 90 हो, देन द cos 90 इज इक्वल टू 0, cos 90 पे 0 होता है, और अगर हम यहाँ cos 90 पर 0 पुट करेंगे तो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, वर्क 0 आ जाएगा, ठीक है। विच मीन्स दैट द फोर्स हैज 0 कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, थस W इज इक्वल टू एफ एस मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर आ जाएगा 0। तो वर्क हमारे पास 0 होता है, ठीक है जी, जब फोर्स और डिस्टेंस आपस में परपेंडिकुलर हो, जैसा कि आपको इस फिगर 5.6 में दिखाया जा रहा है कि ये एक बंदा है, ठीक है जी, ऑफिस बॉय है, ये अपने ऑफिस जा रहा है और इसका जो बैग है उस पर ये जो फोर्स लगा रहा है वो अपवर्ड है, और ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। ये आपको जो है येलो कलर का एरो नज़र आ रहा है, और ये एंगल रेड कलर का आप देख लें 90 का बन रहा है। तो cos 90 पर 0 होगा हमारे पास, cos 90 पर 0 होगा, तो ये जो इक्वेशन है इसमें हम 0 पुट कर देंगे तो वर्क क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है जी। दिस इज द केस व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है। लुक एट फिगर 5.6, इट सजेस्ट दैट इफ अ पर्सन कैरीज अ बैग टू सम डिस्टेंस, दिस वर्क इज 0। तो ये कोई वर्क नहीं कर रहा फिजिक्स के मुताबिक, बिकॉज द अप्लाइड फोर्स टू होल्ड द लोड इज अपवर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर आप देखें, द वर्क डन टू पुश एन ऑब्जेक्ट इज द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट मूव्स नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। क्या कहता है कि भाई अगर आपने जो है किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना है और आप उस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसको नॉर्थ से साउथ लेकर जा रहे हैं या ईस्ट से वेस्ट लेकर जा रहे हैं, दोनों केसेस में एक जैसा वर्क रिक्वायर्ड होगा। शर्त ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो। मीन अगर नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है और डिस्टेंस है दोनों केसेस में एक जैसा है, तो वर्क एक जैसे ही चाहिए होगा, ठीक है। मीन के वर्क हमारे पास डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है। वर्क डज नॉट कन्वे एनी डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन, वर्क जो है वो हमें कोई डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। इसका मतलब कि वर्क हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। पेपर में MCQs आता है, नोट कर लेंगे, ठीक है जी। फिर है जी कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफ। स्टूडेंट्स जैसे हमने स्पीड टाइम ग्राफ को डिस्कस किया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस किया, इसी तरह हमारे पास फोर्स और डिस्टेंस ग्राफ होता है, ठीक है, जो हमें वर्क की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बाय शेडेड एरिया। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जो कि डिस्टेंस है, और अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो कि फोर्स है, ठीक है जी। तो अब फोर्स किस पर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पर, ठीक है। ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक। तो अगर हम फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ बनाएं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, और इसका हम एरिया कैलकुलेट करें। एरिया क्या होगा, ये शेप हमारे पास एक तरह की स्क्वायर है, या मान ले रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ।
तो यहाँ पर ये लेंथ है, ये विड्थ है, तो F इंटू एस तो वर्क होता है, ठीक है। तो एरिया तो वर्क के बराबर आ रहा है, तो इसलिए जो एरिया है वो इस शेप का हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, वर्क डन, ठीक। तो देखें व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स F एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस S, ठीक है जी, एक कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है, और जिसको जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस S कवर कर रहा है। द इवेंट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ फोर्स डिस्टेंस ग्राफ, जिसको हमने इस फोर्स टाइम ग्राफ पर ड्रा किया है, शोन इन फिगर 5.7। इफ़ द फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, अगर फोर्स और डिस्टेंस कवर्ड सेम डायरेक्शन में है, द वर्क डन इज F मल्टीप्लाई बाय S। हमने तो यही पढ़ा है ना कि वर्क का फार्मूला होता है F मल्टीप्लाई बाय S। क्लियरली द शेडेड एरिया इन द फिगर इज आल्सो F मल्टीप्लाई बाय S। भाई एरिया होता है क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो लेंथ यहाँ पर F के बराबर है, विड्थ यहाँ पर S के बराबर है, तो अगेन एरिया आ रहा है F मल्टीप्लाई बाय S, वर्क भी F मल्टीप्लाई बाय S है, तो हम लिख लेंगे एरिया इज इक्वल टू वर्क। हेंस द एरिया अंडर द फोर्स डिस्टेंस कर्व कैन बी टेकन टू रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय दैट फोर्स, ठीक है जी। तो ये जो कॉन्स्टेंट फोर्स यहाँ पर वर्क कर रही है वो आप इस शेडेड एरिया से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट्स ऑफ वर्क, पेपर में एमसीक्यूज भी आता है, शॉर्ट भी आता है जी। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जाउल, नोट कर लें कि वर्क का एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जाउल है, ठीक है। 1 जाउल होता क्या है, 1 जाउल वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू मूव इट्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ऑन डायरेक्शन। स्टूडेंट्स किसी बॉडी में वर्क 1 जाउल होगा अगर उस पर 1 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए और वो बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे उसी फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। फ्रॉम इक्वेशन 5.1 जो हमने इक्वेशन वर्क की पढ़ी थी स्टूडेंट्स, W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय S, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्क 1 जाउल है जब फोर्स 1 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस 1 मीटर है, तो हम लिख सकते हैं 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, या हम लिख सकते हैं 1 जाउल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। और बिगर यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास वर्क के हैं, जैसा कि किलो जाउल, 1 किलो जाउल। अब यहाँ पर किलो प्रीफिक्सेस है जो कि 10⁻³ होता है, चैप्टर 1 में हमने डिटेल में पढ़े थे। तो 1 किलो जाउल का हम लिख सकते हैं 10⁻³ जाउल। इसी तरह बिगर यूनिट्स में हमारे पास मेगा जाउल है, 1 मेगा जाउल, मेगा अगेन प्रीफिक्सेस है 10⁻6 होता है, तो हम लिख सकते हैं 10⁻6 जाउल। इसी तरह अगर गीगा जाउल हो तो वो होगा 10⁻9 जाउल, टेरा जाउल हो तो वो होगा 10⁻12 जाउल एंड सो ऑन, ठीक है। फिर आपके पास एग्जाम्पल है जी, शॉर्ट में भी आ सकती है, लॉन्ग में भी आ सकती है। एग्जाम्पल 5.1, अ पर्सन डज 200 joule of work in pushing a carton through a distance of 5 मीटर, ठीक है जी। एक कार्टन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जी किसी ने कोई सामान मंगवाया है, शॉपिंग की है, तो एक पर्सन जो है वो उस पर वर्क कर रहा है 200 जाउल का, और वो कार्टन जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 मीटर का। हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड बाय हिम, उसे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है। तो वर्क डन गिवन है 200 जाउल, W इज इक्वल टू 200 जाउल, डिस्टेंस गिवन है S इज इक्वल टू 5 मीटर, और फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली आप जो है इक्वेशन 5.1 यूज़ करें, W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय S, तो हमें तो F चाहिए, तो S यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू W ओवर S, तो F इज इक्वल टू W की जगह आ जाएगा 200 और S की जगह आ जाएगा 5, तो ये बन जाएगा 40 न्यूटन, ओके जी। फिर इसी तरह एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 5.2, फाइंड द वर्क डन बाय अ 65 न्यूटन फोर्स इज पुलिंग द सूटकेस। ये देखें जी, ये एक पर्सन है, वो इस सूटकेस को क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं पुल कर रहा है, ठीक है। और इस सूटकेस के नीचे जो है वो आप देख रहे हैं बॉल बेरिंग्स भी लगे हुए हैं, तो ये इजीली मूव करता हुआ जा रहा है। और ये पर्सन जो है सूटकेस को जब पुल कर रहा है तो यहाँ पर जो एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो थीटा गिवन है, थीटा आप लिख लेंगे 30 डिग्री, ठीक है। फोर्स भी गिवन है गिवन डाटा में, तो F लिख लेंगे 65 न्यूटन, और डिस्टेंस भी गिवन है 20 मीटर, तो S इज इक्वल टू 20 मीटर। तो हमने तो सिंपली फाइंड द वर्क कैलकुलेट करना है, तो भाई सारी चीज़ें गिवन है, तो वर्क का फार्मूला लगाएं, W इज इक्वल टू FS कॉस थीटा, ठीक है। तो FS और कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। F हमारे पास 65 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय S 20 मीटर मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 पर हमारे पास होता है 0.866, सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आ जाएगा हमारे पास 1125.8 न्यूटन मीटर, ठीक है जी। या आप इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं,
ये 8 जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 5 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1126 जॉल। ठीक है, या आप इसे 1125.8 एज इट इज़ भी लिखे रहने देंगे तो कोई इशू नहीं है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर वर्क से रिलेटेड। इंशाल्लाह वेरी सून हम डिस्कस करेंगे एनर्जी को इन डिटेल। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।